हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 16वें मैच की जो खेला गया है दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद सनराइजर्स के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये मैच खेला गया दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में। दोस्तों हम आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आज का टॉस जीत लिया और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को आमंत्रित किया बैटिंग के लिए। तो दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करते हुए 129 रन पर 8 विकेट चले गए 20 ओवर में, और आज का मैच एसआरएच ने जीत लिया है। यानी हैदराबाद ने 18 ओवर 3 बॉल में ये लक्ष्य पूरा कर लिया। हैदराबाद ने 131 रन बनाए 5 विकेट खोकर। जी हाँ दोस्तों, आज का मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से जीत लिया है। दोस्तों हम आपको बता दें, आज के मैच के हीरो रहे जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो ने सिर्फ 28 गेंदें खेली, 48 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज का जो मैदान था, आज की जो मैच था, वो दिल्ली में हो रहा था फिरोजशाह कोटला में, और विकेट में काफ़ी वेयर एंड टेयर था। बॉल हमेशा रुक के बल्लेबाज के पास आ रही थी, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी बल्लेबाज को इस पिच पर खेलने के लिए। तो एक ऐसी पिच पर जहाँ पर अच्छे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसी पिच पर जॉनी बेस्टो ने काफ़ी शानदार खेल दिखाया, और एक वक्त भी ऐसा लगा नहीं कि ये एक बॉलिंग पिच है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता दें एसआरएच की बैटिंग। तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने ये चेजिंग की है, तो पहले तो एक्चुअली दिल्ली ने बैटिंग की है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स के बारे में। दोस्तों पृथ्वी शाह और शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए। पृथ्वी शाह ने 11 रन बनाए, 11 गेंदें खेली। भुवनेश्वर कुमार को ये क्लीन बोल्ड हो गए। तो दोस्तों अगली विकेट जाने वाली थी शिखर धवन की। शिखर धवन ने 14 गेंदें खेली, 12 रन बनाए, 1 चौका उसने लगाया। अली मोहम्मद नबी का शिकार हो गए। इनके बाद आए कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। कप्तान श्रेयस अय्यर ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, काफ़ी देर तक विकेट पर टिके भी रहे, कुछ इन्होंने स्ट्रगल भी किया। इन्होंने 41 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है, लेकिन ये राशिद खान की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत क्रीज पर आए थे, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं दिल्ली को, लेकिन ऋषभ पंत एक बड़ा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर दीपक हुडा को कैच समा बैठे। दीपक हुडा ने काफ़ी अच्छी इनकी कैच पकड़ी। ऋषभ पंत सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इन्होंने 7 गेंदें खेली। इनके बाद आए राहुल तेवातिया। राहुल तेवातिया ने भी 5 रन बनाए, 7 गेंदें खेली, 1 चौका लगाया। सुनील इंग्राम आए, 5 रन बनाए, 8 गेंदें मैंने खेली, कोई चौका नहीं, कोई 6 नहीं। क्रिस मॉरिस, जी हाँ दोस्तों, क्रिस मॉरिस एक अच्छे ऑलराउंडर है। क्रिस मॉरिस ने काफ़ी अच्छा खेला है इस पिच पर। इन्होंने 15 गेंदें खेली, 17 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का शामिल है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मोहम्मद नबी को कैच समा बैठे। इनके बाद आए थे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने काफ़ी शानदार खेल दिखाया। इन्हीं की बदौलत आज दिल्ली ने 129 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने 2 छक्के लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 13 गेंद खेली, 23 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल हैं। रबाडा जल्दी आउट हो गए, 4 गेंदें खेली, 3 रन बना दिए। ये कॉल की बॉल पे भुवनेश्वर कुमार को कैच समा बैठे। ईशांत शर्मा नॉट आउट रहे, इन्होंने कोई गेंद भी नहीं खेला। तो दोस्तों इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 129 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों हम आपको बता दें, ये विकेट बिल्कुल भी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए। दिल्ली ने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन ये जो स्कोर था 129 रन का, थोड़ा सा कम हो गया। शायद ये लोग 20 से 25 रन शॉर्ट हो गए हमारे हिसाब से। तो दोस्तों चलिए हम आपको बता दें कि एसआरएच की बॉलिंग कैसी गई आज। हैदराबाद ने शुरू से काफ़ी शानदार बॉलिंग की। इनके जो बॉलर्स हैं, सारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है इस बॉलिंग फ्रेंडली पिच पर। तो पहले भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर के 27 रन दिए, 2 विकेट लिए। मोहम्मद नबी ने काफ़ी शानदार बॉलिंग की आज भी, हमेशा की तरह। मोहम्मद नबी ने 4 ओवर किए, 21 रन दिए, 2 विकेट लिए। सिद्धार्थ कौल ने 4 ओवर किए, 35 रन दिए, 2 विकेट लिए। राशिद खान ने 4 ओवर किए, सिर्फ 18 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। संदीप शर्मा ने 4 ओवर किए, 25 रन दिए और इन्हें भी 1 विकेट हासिल हुआ है। तो दोस्तों ये था एसआरएच का बॉलिंग कार्ड। चलिए अब हम बात करते हैं एसआरएच की बैटिंग की। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद ने ये मुकाबला जीत लिया है और इन्होंने काफ़ी आसानी से इस रन को चेस कर लिया है। हैदराबाद की तरफ से ओपन करने आए थे डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो। डेविड वार्नर आज पहले की तरह लय में नहीं लग रहे थे और
ये जो पिच थी वो भी थोड़ी सी मुश्किल थी खेलने के लिए, तो ये काफ़ी संभल कर खेल रहे थे। डेविड वार्नर ने 18 गेंदें खेली, 10 रन बनाए, तो कोई चौका और छक्का इन्होंने नहीं लगाया। जॉनी बेस्टो, जी हाँ दोस्तों, जॉनी बेस्टो ने आज एक काफ़ी शानदार खेल दिखाया है, क्योंकि एक बॉलिंग फ्रेंडली जो विकेट है उस पर इन्होंने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की, और एक वक्त भी ऐसा नहीं लग रहा था जब तक ये खेल रहे थे कि एक बॉलिंग विकेट है, इस पर बॉल रुक के आ रहा है बल्लेबाज के यहाँ। तो दोस्तों जॉनी बेस्टो ने 28 गेंदें खेली, 48 रन बनाए, 9 छक्के और 1 छक्के की मदद से। जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर के आउट होने के बाद विजय शंकर और मनीष पांडे पारी को आगे बढ़ाने लगे। विजय शंकर ने कुछ देर तक टिके रहे, यानी इन्होंने 16 रन बनाए, 21 गेंदें खेली, 1 चौका भी लगाया, लेकिन विजय शंकर अक्षर पटेल की गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच करवाने थे। उसके बाद अगले खिलाड़ी आउट होने वाले थे मनीष पांडे ने 10 रन बनाए, 13 गेंदें खेली, कुछ चौका और कुछ छक्का नहीं था इसमें। इन दोनों के आउट होने के बाद दीपक हुडा क्रीज पर आए। यूसुफ पठान के साथ दीपक हुडा भी दूर तक क्रीज पर टिक नहीं सके, ये भी 11 रन बनाए, 11 रन बॉल खेली और 10 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल है। उसके बाद आए यूसुफ पठान और मोहम्मद नबी। इन दोनों ने काफ़ी समझदारी वाला खेल खेला, क्योंकि इन्होंने कोई बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं की और ये इंतज़ार करते रहे कि लक्ष्य के करीब से करीब पहुँचे। तो यहाँ पे यूसुफ पठान ने 11 बॉल खेले, 9 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल है। मोहम्मद नबी, जी हाँ दोस्तों, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, ये अफगानिस्तान से हमेशा खेला करते हैं। इन्होंने आज भी काफ़ी शानदार खेल दिखाया है अपनी बॉलिंग और बैटिंग को। मोहम्मद नबी ने 9 गेंदें खेली, जिसमें उन्होंने 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, रबाडा ने अब इस मैच का 19वां ओवर किया है। 19वें ओवर में मोहम्मद नबी ने रबाडा को 1 चौका और 1 पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का मारकर हैदराबाद सनराइजर्स को इसके पार करवा दिया। तो इसी तरह से हैदराबाद ने 131 रन बनाए, सिर्फ 5 विकेट के ऊपर, और इन्होंने 18 ओवर 3 गेंदें खेली। तो दोस्तों ये था हैदराबाद का स्कोर कार्ड। चलिए अब हम बात करते हैं दिल्ली की बॉलिंग की। दिल्ली की बॉलिंग ठीक ठाक ही रही पिच को देखते हुए। यहाँ पर संदीप लामिछा ने 4 ओवर के 32 रन दिए, 1 विकेट दिया। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर के 18 रन दिए, 1 विकेट लिया। क्रिस मॉरिस ने 3 ओवर के 26 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। रबाडा ने 3 ओवर 3 बॉल के 32 रन दिए, 1 विकेट इन्हें मिला। राहुल तिवारी ने 3 ओवर के 10 रन दिए, 1 विकेट मिला। ईशांत शर्मा ने 1 ओवर किया, 5 रन दिए और 1 विकेट इन्हें भी हासिल हुआ। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक बार फिर फाइनल स्कोर बता दें। दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन 8 विकेट पर 30 ओवर के उनके निर्धारित 20 ओवर में, और दिल्ली कैपिटल्स के इनिंग्स के बाद हैदराबाद सनराइजर्स 131 रन 5 विकेट पर 18 और 3 बॉल में। तो इसी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारी वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना